हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट पीसीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम हिंदी में देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और भारतेंदु हरिश्चंद्र से जितनी भी जानकारियां हैं मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। तो देखते हैं बाबू हरिश्चंद्र के बारे में। बाबू हरिश्चंद्र का पूरा नाम था बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी जो भारतेंदु थी ये उपाधि थी और इनका मूल नाम था हरिश्चंद्र। ठीक है, बाद में भारतेंदु इनको उपाधि नाम से विभूषित किया गया था। ये रसा उपनाम से भी कविताएं लिखते थे ब्रज भाषा में। इनका जन्म माना जाए तो 1850 में वाराणसी में हुआ था और मृत्यु 1885 में, ये भी वाराणसी में ही है। तो इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधर दास और ये पुष्टि मार्ग से दीक्षित हुए थे। इनके गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था और भाषा खड़ी बोली। ठीक है, और ये आधुनिक काल से ताल्लुकात रखते थे। इनकी उपाधि जैसा कि हमने बता दिया है कि भारतेंदु उपाधि थी। ठीक है, और इन्होंने संपादन कार्य किया है जिसमें 3 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। पहली पत्रिका इनकी है कवि वचन सुधा जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पहला अंक इसका 1868 ईस्वी में आया था। ये काशी से ही निकलती थी। और मासिक पत्रिका ये पहले शुरू में मासिक पत्रिका थी, फिर बाद में पाक्षिक। पाक्षिक का मतलब ये होता है कि 15 दिनों में निकलने वाली पत्रिका। जो 1 महीने में निकलती उसे मासिक, जो 15 दिन में निकलते उसे पाक्षिक, जो सप्ताह 1 सप्ताह लगता है उसमें उसको साप्ताहिक पत्रिका कहते हैं। तो ये पहले मासिक थी, फिर पाक्षिक हुई, फिर साप्ताहिक। तो कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में। और हम देखेंगे 1873 इनकी दूसरी पत्रिका है हरिश्चंद्र मैगजीन जो हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से बाद में प्रकाशित होने लगी। और ये भी एक मासिक पत्रिका थी। और अगली पत्रिका है इनकी बाला बोधनी 1874 ईस्वी में। ठीक है, तो इसमें स्त्री शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। ये महिलाओं के लिए विशेष इसमें काम किया गया है बाला बोधनी में। ये भी काशी से और मासिक पत्रिका ही है। तो इन्होंने 3 पत्रिकाओं का प्रतिपादन किया है। पहला 1868 में कवि वचन सुधा, दूसरा 1873 में हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरा 1874 ईस्वी में बाला बोधनी। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं अब कुछ लोग कहते हैं कि 268 है, जिसमें से राधा कृष्ण जी हैं उन्होंने 268 माना है, लेकिन अभी तक 175 ही उपलब्ध हुई हैं। इनके नाटकों को 2 वर्गों में रखा गया है, अनुदित नाटक और मौलिक नाटक। तो हम देखेंगे अनुदित नाटक। अनुदित नाटक में पहला है विद्या सुंदर जो हिंदी में अनुवाद किया गया है। और ये संस्कृत की चौर पंचाशिका बंगला में संस्करण का लिखा गया है और ये 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगली ना अगली रचना है रत्नावली जो संस्कृत के रत्नावली नाटक से अनुवाद करके हिंदी में ये लिखा गया है 1868 ईस्वी में। 1872 ईस्वी में पाखंड विडम्बन जो संस्कृत के कृष्ण मिश्र की ये रचना है और प्रबोध चंद्रोदय नाम से लिखी गई थी संस्कृत में पहले, और इसका बाद में हिंदी में अनुवाद किया भारतेंदु जी ने पाखंड विडम्बन नाम से। ठीक है, और चौथी रचना है 1873 ईस्वी में धनंजय विजय जो संस्कृत के कांचन कवि। ठीक है, यहाँ पे कांचन होगा। ठीक है, कांचन कवि द्वारा रचित धनंजय विजय का ये हिंदी अनुवाद किए हुए हैं। ठीक है, और अगली रचना है 1875 ईस्वी में कर्पूर मंजरी। ये सट्टक श्रेणी का नाटक है और संस्कृत के कांचन कवि का ये अनुवाद किया हुआ नाटक है जो कर्पूर मंजरी नाम से हिंदी में भी लिखा गया है। 1877 ईस्वी में भारत जननी जो इसकी विशेषता है, इनका एक गीति नाट्य है जो संस्कृत के हिंदी अनुवाद से ही लिया गया है, भारत जननी। अगली रचना है मुद्रा राक्षस जो 1878 ईस्वी में लिखा गया है और ये संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार हुए विशाख दत्त उनकी रचना है और इसी का हिंदी अनुवाद करके मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त भी मुद्रा राक्षस ही नाम से संस्कृत में लिखे थे और भारतेंदु जी ने भी मुद्रा राक्षस नाम से ही लिखा है जो 1878 ईस्वी में लिखा गया है। 1880 ईस्वी में दुर्लभ बंधु जो अंग्रेजी के नाटककार शेक्सपियर, ये भी अंग्रेजी के महान नाटककार हुए शेक्सपियर, उनके नाटक पे लिखा गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस जो
उसका अनुदित करके ये दुर्लभ बंधु नाम से हिंदी में लिखा है। तो हमने देखा ये 8 जो है अनुदित नाटक हैं। 8 अनुदित। ये भी पूछता है कि अनुदित नाटकों की संख्या कितनी है भारतेंदु जी की, तो अनुदित 8। ठीक है। और मौलिक रचनाओं को देखते हैं। मौलिक रचना में जैसे कि पहली ये वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, ये प्रहसन में है। ठीक है। और ये 1873 ईस्वी में लिखी गई। इसमें पशु बलि प्रथा का विरोध किया गया है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति में। ठीक है। दूसरी रचना है 1875 ईस्वी में सत्य हरिश्चंद्र। तो इसमें असत्य पर सत्य की विजय, इसका वर्णन किया गया है। तीसरी रचना है 1875 इसमें प्रेम जोगिनी, जिसमें तीर्थ स्थानों पर होने वाले कृत्यों का चित्रण किया गया है। 1875 ईस्वी में प्रेम जोगिनी। चौथी मौलिक नाटक है 1876 ईस्वी में लिखा है श्री चंद्रावली। ये एक नाटिका है, प्रेम भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया गया है इसमें श्री चंद्रावली में। ठीक है। 1876 में ही विशस्य विस्मौषधम, जो एक भाण शैली में लिखा गया है, और यह एक देशी राजाओं की कुचक्रपूर्ण परिस्थिति दिखाने के लिए रचा गया है। 1876 ईस्वी में विशस्य विस्मौषधम। छठवीं है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाट्य रासक है, जो 1880 ईस्वी में लिखा गया है। और 1881 ईस्वी में नील देवी गीति रूपक ये भी नाटक है। सातवां 1881 ईस्वी में नील देवी। ठीक है। आठवां है 1881 में ही अंधेर नगरी। ये भी एक प्रहसन है, इसमें 6 दृश्य हैं और भ्रष्ट शासन तंत्र पर व्यंग किया गया है इसमें अंधेर नगरी पे। ठीक है। और 1883 अंतिम इनकी मौलिक रचना है तो सती प्रताप। यह इनका अधूरा नाटक है, बाद में राधा कृष्ण दास ने इनकी रचना को पूरा किया, सती प्रताप को। तो मौलिक रचना 9 है और अनुदित 8 है। आगे हम देखेंगे काव्यात्मक रचनाएं। कुल 70 काव्यात्मक रचनाएं हैं जो संबत में सन में दिए हुए हैं। तो अब हम देखेंगे काव्य ग्रंथ। ठीक है। भक्त सर्वस्व 1927 ईस्वी में। भक्त सर्वस्व संबत में ये सब रचनाएं दी गई हैं जो संबत 1927 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी नहीं संबत बोलेंगे। ठीक है। 1927 संबत में ये सभी जो भी रचनाएं हैं संबत में दी गई हैं। 1928 संबत में प्रेम मालिका, 1929 संबत में कार्तिक स्नान, 1929 में बैसाख महात्म, 1930 में प्रेम सरोवर, 1930 में प्रेमाश्रुवर्णन, 1930 में जैन कुतूहल, 1932 में प्रेम माधुरी, 1934 में प्रेम तरंग, 1934 में प्रेम प्रलाप, 1934 में उत्तरार्ध भक्तमाल, 1935 में गीत गोविंदा नंदन। ठीक है। गीत गोविंद जयदेव की भी रचना है और गीत गोविंदा नंदन जो है ये भारतेंदु की रचना है। ठीक है। और 1935 में श्रृंगार सतसई और 1935 में होली इनके काव्य ग्रंथ हैं। ठीक है। आगे हम देखेंगे 1937 में राग संग्रह, 1937 में वर्षा विनोद, 1937 में मधुमुकुल, 1938 में विनय प्रेम पचासा। इनका एक इम्पॉर्टेंट है फूलों का गुच्छा। 1939 में ये संबत में सभी दिए हुए हैं। 1940 में प्रेम फुलवारी और 1940 में कृष्ण चरित्र। ठीक है। अब हम देखेंगे प्रबंध काव्य एवं मुक्तक। ठीक। 1981 में 1918 में स्वर्गवासी सिर अलवर वर्णन और 1926 में रामकुमार सुस्वागत पत्र और 1927 में सुमनोली। ठीक है। 1928 में ये सन 1871 में श्रीमान प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर ये कविता लिखे थे। ठीक है। आगे हम देखेंगे 1928 में श्री जीवन
जी महाराज, 1930 में चतुरंग, 1930 में देवी छद्म लीला, 1930 में प्रातः संस्मरण मंगल पाठ, ये सभी संबत में लिए लिए गए हैं। ठीक है, जितनी भी हमने यहाँ पे सन लिखा है तो संबत में दिए गए हैं। ठीक है, 1930 में दैन्य प्रलाप, 1930 में उराहना, 1930 में तन्मय लीला, 1930 में दान लीला। ठीक है, आगे 1931 में संबत, 1931 में रानी छद्म लीला, 1931 में संस्कृत लावनी, 1931 में वसंत होली, 1931 में स्फुट समस्या। ठीक है, तो ये सभी संबत में रचनाएं दी गई थी। ऐसे और भी इनकी रचनाएं हैं, जिसमें प्रातः समीरन, बकरी बिलाप, भारत भिक्षा, श्री पंचमी और प्रातः संस्मरण स्रोत, वेणु गीत, श्रीनाथ स्तुति, मोक प्रश्न, रामलीला, भारत वीरत्व और बंदर सभा है। ये सब